मैं लड़की तो बना नहीं भाई ज्वेलरी पहन के, क्योंकि ऑब्वियसली ज्वेलरी पहनने से लड़की नहीं बनते, बट कुछ रूल्स होते हैं। वीडियो देख लो अब। What's up bro, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सान कालरा एंड आज का वीडियो होने वाला है मेंस ज्वेलरी गाइड। मेंस ज्वेलरी का मतलब है रिंग्स, वॉचेस, ब्रेसलेट, गले में जो पहनते हैं चेन्स, पेंडेंट्स वगैरह। तो अगर आपने इससे पहले कभी कोई ज्वेलरी नहीं पहनी या फिर आप पहनना चाहते हो, थोड़ी बहुत पहन भी लेते हो बट समझ नहीं आता कि पहने कैसे बिना थोड़ा सा अजीब दिखे, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ध्यान से देखना। एंड वीडियो में कहीं ना कहीं एक गिव अवे का क्वेश्चन भी छुपा हुआ है, तो बहुत ही ध्यान से देखना, एंड तक देखना। एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी अभी सब्सक्राइब करो फॉर 3 न्यू वीडियोस एवरी वीक, एंड नोटिफिकेशंस ऑन कर देना। मुझे पता है कि आप ज्वेलरी की स्टाइलिंग देखना चाहते हो, रूल्स सुनना चाहते हो, ब्रांड्स जानना चाहते हो, बेस्ट कहां से मिलती हैं वगैरह, सब बताऊंगा इस वीडियो में, सब कुछ। लेकिन प्लीज पहले मेरी ये बात सुन लो कि ज्वेलरी पहनने से आपकी मैस्कुलिनिटी यानी कि आपकी मर्दानगी थोड़ी ना डिफाइन होती है यार। कई लोगों को ये लगता है कि हम ज्वेलरी पहन लेंगे, अगर रिंग्स वगैरह पहन लेंगे या चेन्स वगैरह पहन लेंगे तो लोग कहेंगे वो देखो देखो लड़की आ गई। कोई नहीं सोचता ऐसा, अगर आप वो पहन के एकदम कॉन्फिडेंट फील करो तो। आप ऐसे सोचो ना यार, जब वो राजा रानी का टाइम हुआ करता था तब राजा कितनी सारी ज्वेलरी पहना करते थे। था वो तब भी राजा ना, रानी थोड़ी ना बन गया था भाई। 2022 आ गया है, अपने पुराने वाहियात ख्यालात अबाउट मैस्कुलिनिटी, मर्दानगी वगैरह छोड़ दो। और मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल दूं तो अगर आप ये कहते हो कि मैंने अगर इयररिंग्स वगैरह पहनी हुई है तो मैं, अगर आपको मैस्कुलिन नहीं दिखता तो मैस्कुलिन का यहाँ पे क्या मतलब होता है? मैस्कुलिनिटी मतलब यही ना कि जो सबसे ज्यादा लड़कियों को पसंद हो बंदे में। तो ये मैं आपको जरूर कंफर्म करके कह सकता हूँ कि मेरे को अपनी ज्वेलरी के ऊपर सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स लड़कियों से ही मिलते हैं। तो अब क्लियर हो गया कि ज्वेलरी पहन के आप अच्छे ही दिखोगे, जो आपने आउटफिट पहनी हुई है उस पर 4 चांद लग जाएंगे जबरदस्त। मतलब यार एक बेसिक सी आउटफिट को भी ज्वेलरी एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। बट ये जो ज्वेलरी होती है ये आप रैंडम ज्वेलरीज नहीं पहन सकते। एक ना ज्वेलरी का एक सेट होता है, एक स्पेसिफिक टाइप की ज्वेलरी आप पूरी बॉडी पे पहनते हो। जैसे कि ये टाइप्स हो सकते हैं बीडेड, मतलब कि वो जो मोती टाइप की ज्वेलरी होती है जिसको पर्ल्स भी कहते हैं, या फिर थोड़ी मेटालिक ज्वेलरी हो गई जैसे कि सिल्वर वाली, मतलब सिल्वर कलर की बात कर रहा हूँ। अब वो एक्चुअल सिल्वर की भी हो सकती है, कॉपर वॉपर की भी हो सकती है, स्टेनलेस स्टील की भी हो सकती है। ऐसे ही मेटालिक में गोल्ड भी होता है। एक और टाइप की है लेदर टाइप की, कि मान लो आपकी वॉच का जो स्ट्रैप होता है वो एक ज्वेलरी का पार्ट होता है, और साथ में आपके लेदर ब्रेसलेट्स हो गए। और एक और टाइप की होती है ज्वेलरी सिलिकॉन टाइप की ज्वेलरी, जो बिल्कुल ऐसे रबर टाइप की ज्वेलरी दिखती है वो। बट इन सारी टाइप की ज्वेलरीज में से आपके लिए कौन सा सही टाइप है वो डिपेंड करता है आपकी आउटफिट जो आप पहनने वाले उस पे, और आपके स्टाइल पे, कि आपका अंदर से, आपके दिल से कौन सा स्टाइल आता है। जैसे मान लो कि आप हर जगह फॉर्मल्स ही पहनते हो, शर्ट्स वगैरह पहनते हो, तो आप बिल्कुल एकदम झटाक ज्वेलरी नहीं पहनोगे, आप एकदम मिनिमल वाली ज्वेलरी पहना करोगे। या मान लो आप एकदम हार्डकोर स्ट्रीट स्टाइल में हो, तब आप थोड़ी सी ज्यादा चमकने वाली ज्वेलरी पहना करोगे, मेटालिक टाइप की ज्वेलरीज पहना करोगे। या मान लो कि आप मेंस वेयर करते हो, कैजुअल स्लिम फिट शर्ट्स, अंदर स्लिम फिट टी शर्ट्स पहन लिया आपने लेयर करने के लिए, तब आप थोड़ी सी बीडेड टाइप की एक्सेसरीज पहन सकते हो। तो अलग अलग स्टाइल के लिए अलग अलग टाइप की ज्वेलरी चलती है। अब वो ज्वेलरी कितनी ज्यादा झटाक है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका लेवल ऑफ एजीनेस क्या है। एजीनेस मतलब आप कितने खतरनाक खिलाड़ी हो। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस अंदर से ज्यादा है और आप थोड़ा सा ज्यादा ऐसे खिलाड़ी टाइप के इंसान हो और आप लोगों के सामने जाके एकदम पुल ऑफ कर सकते हो, तब तो आप बहुत खतरनाक ज्वेलरी पीसेस कैरी कर सकते हो, जैसे कि बड़ी वाली रिंग्स हो गई या फिर इयररिंग्स हो गई। अब देखो मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मैं काफी ज्यादा ज्वेलरी कैरी कर पाता हूं, मैं इयररिंग्स भी बहुत पहनता हूं। वो इसलिए क्योंकि यार अब मैं एक फैशन यूट्यूबर टाइप बन चुका हूं, तो जब मैं बाहर जाता हूं लोगों को पता होता है कि भाई ये फैशन यूट्यूबर है, तो इसलिए वो मैं पहन पाता हूं। लेकिन अगर आप बेसिक रखना चाहते हो तो आप वो भी रख सकते हो। मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगा कि आप कैसे पहन सकते हो उस ज्वेलरी। बट उससे पहले कुछ रूल्स जान लेते हैं। सबसे पहला रूल, अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो ज्वेलरी पहनना तो एक ही टाइप की ज्वेलरी पहनो हर जगह। मतलब अगर आप सिल्वर कलर का मेटल पहन रहे हो तो आपकी रिंग्स, ब्रेसलेट, चेन, घड़ी सब सिल्वर मेटल होना चाहिए। अगर गोल्ड है तो गोल्ड है, और अगर थोड़े से बीड्स वाले एस्थेटिक के लिए जा रहे हो तो गले में भी वो पहन लो और हाथ में भी वही पहन लो। अब देखो ये मिक्स करना थोड़ा बहुत चलता है, जैसे कई लोग तो एक्चुअली गोल्ड और सिल्वर भी मिक्स कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत एडवांस होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रूल है यार कि लेस इज मोर। देखो ज्वेलरी पहन के बढ़ाते हुए एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब आप की आउटफिट में ज्वेलरी सबसे ज्यादा चमक रही होगी, वो नहीं करना है। क्योंकि हम यही कहते हैं ना, पूरी आउटफिट में कोई एक चीज अलग से झटाक ना दिख रही हो, आंखों को ना चुभ रही हो। हम तो चाहते हैं कि पूरी आउटफिट में सब कुछ एक दूसरे के साथ बहुत बढ़िया काम कर रहा हो। तो उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार आप सिर्फ प्लेन चीजें ही पहनो। मैं कह रहा हूँ कि आप छोटी मोटी रिंग्स वगैरह कुछ स्पेशल पहन ली, या कभी पेंडेंट कोई बहुत स्पेशल पहन लिया, वो सब चलता है। लेकिन एकदम ऐसे पागलों की तरह हर चीज गंदी यार, प्लीज सलमान खान नहीं बनना है। तो अब रिंग्स के भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स सुन लेते हैं। यार रिंग्स ना बहुत रिसेंटली फैशन में आई है, मतलब 2017 या 18 से ही ज्यादा लोगों ने रिंग्स पहननी शुरू करी है।
और रिंग्स ना एक बहुत ज्यादा कूल तरीका एक्सेसराइज करने का। और बेस्ट बात यह है कि बाकी कंट्रीज की तरह इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि रिंग्स को स्पेसिफिकली लड़कियों का बोला जाए, क्योंकि काफी बड़े आदमी भी बहुत सारी रिंग्स पहनते हैं वो वास्तु वगैरह के लिए। और एक्चुअली वो रिंग्स काफी कूल लगते हैं, उनको बाय द वे सिग्नेट रिंग्स कहते हैं। रिंग्स अगर आप लेना शुरू कर रहे हो तो बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स लेना, यानी कि जो बैंड वाली रिंग्स होती हैं उनसे स्टार्ट करो। अब वो अगेन आपके स्टाइल और वाइब पे डिपेंड करता है कि आप ब्लैक कलर ले रहे हो, सिल्वर कलर ले रहे हो या फिर गोल्ड कलर ले रहे हो। बस जो वो रिंग्स होती है ना जिसमें बहुत बड़े स्कल्स बने होते हैं या फिर कोई पता नहीं ड्रैगन चुड़ैल जो भी बनी होती है यार, वो सब मैं कहूंगा कि अभी मत लो। चाहे आप 1 या 2 ले लो मैक्स, उसको बहुत सोच समझ के पहनना होता है, जो कि मैं वीडियो में आगे आएगा वो पार्ट जब मैं आपको बताऊंगा कि पहनना कैसे। रिंग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये है कि किसी हाथ में 3 से ज्यादा रिंग्स पहनना थोड़ा सा रिस्की होता है। वो बहुत ज्यादा एकदम ऐसा होना, मतलब वो एकदम फैशन इन्फ्लुएंसर वाला तरीका है। तो मैं कहूंगा एक हाथ में 2 या मैक्सिमम 3, मतलब एक्चुअली 3 भी मत पहनो, मैक्स 2 रिंग्स पहनो और उनके बीच में ना आप गैप रखो। मतलब ये नहीं कि एडजेसेंट उंगलियों पे एक रिंग पहन ली, वो दोनों रिंग वाली उंगलियों के बीच में 1 उंगली का गैप होना चाहिए। तो इससे आपकी रिंग्स थोड़ी सी स्प्रेड आउट लगती हैं, तो पूरा हाथ कवर्ड लगता है एक्सेसरीज से। और दोनों हाथ में आपने जितनी रिंग्स पहनी हुई है उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए, मतलब किसी एक हाथ में दूसरे हाथ से एक ही ज्यादा या कम रिंग होनी चाहिए। उससे अगेन आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेसरीज अच्छा रहता है पूरी बॉडी में। और यार कोई भी एक्सेसरीज स्पेशली रिंग्स गंदी क्वालिटी की मत ले लेना। उससे क्या होगा, अगर कोई गंदे मेटल की होगी ना, आपकी उंगलियों के ऊपर वो ग्रीन निशान छोड़ जाएगी। वैसे आपको कौन से टाइप की रिंग्स पसंद है, प्लेन वाली या फिर स्कल ड्रैगन टाइप की? कमेंट्स में बताओ, यही है गिव अवे का क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रेसलेट के रूल्स पे। अब देखो ब्रेसलेट वही जो होती है जो आप अपनी कलाइयों पे पहनते हो, तो आपके रिस्ट की ब्रेसलेट बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आपका स्टाइल क्या है उसमें, क्योंकि ब्रेसलेट्स ना बहुत अलग अलग स्टाइल की आती है। आपकी ब्रेसलेट बीड्स वाली ब्रेसलेट भी हो सकती है, चेन वाली ब्रेसलेट भी हो सकती है, कफ वाली ब्रेसलेट भी हो सकती है, मतलब जो कड़े जैसी दिखती है, सिलिकॉन ब्रेसलेट्स भी हो सकती हैं वगैरह वगैरह। बस इतना याद रखो कि आपकी ब्रेसलेट्स बहुत ज्यादा लूज नहीं होनी चाहिए। और प्लीज वो सलमान खान वाले स्टाइल वाली ब्रेसलेट मत लेना प्लीज, बिल्कुल छिछोरे योयो बॉय, बिल्कुल मतलब आपको स्ट्रीट स्टाइल अच्छा करना है, मतलब स्ट्रीट मतलब ऐसे गली स्टाइल अच्छा नहीं करना। नो ऑफेंस टू सल्लू भाई फैंस, बट प्लीज नहीं। नेक्स्ट रूल्स पे आते हैं हम पेंडेंट्स और चेन्स के रूल्स। देखो ब्रेसलेट्स की ना बेस्ट बात ये होती है कि वो आपके हाथ की एक्सेसरीज को बैलेंस करती है। क्यों? क्योंकि आपके एक हाथ पे तो वॉच होगी, तो दूसरी साइड अगर ब्रेसलेट होगी तो वो बैलेंस हो जाएगा। अभी मेरे को बोलते रियलाइज हुआ कि मैंने नहीं पहनी हुई, क्योंकि मैं जस्ट ये बोलने वाला पार्ट शूट करने के लिए आया था, इसलिए मैंने ज्यादा एक्सेसरीज नहीं पहनी, लेकिन ऑब्वियसली बी रोल में तो है ही। झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं पेंडेंट्स और चेन्स के रूल्स पे। पेंडेंट्स और चेन्स मतलब जो आप गले में पहनते हो। और सबसे पहली बात तो यही देख लो कि अगर आपने ऐसी हेनली टाइप की शर्ट पहनी हुई है या कुर्ता वगैरह पहना हुआ है, तो आपको पेंडेंट वाली चेन नहीं पहननी। तब आप ये पहन सकते हो कि एक चेन आपने अंदर पहनी हुई है जिसका सिर्फ राउंड वाला दिख रहा है ऐसे प्लेन। और पेंडेंट्स और चेन्स ना ज्यादा मोटी मत पहना करो, अगेन उसमें बिल्कुल छिछोरे योयो बॉय लगोगे। तो पतली वाली पहना करो, ये मच क्लासियर लगती है। मोटी वाली चंकी एकदम हिप हॉप योयो, वो वाली बिलीव मी सिर्फ पंजाबी म्यूजिक वीडियोस में ही अच्छी लगती है। आपको अगर ज्यादा वॉल्यूम चाहिए यहाँ पे चेन्स वगैरह का, तो स्टैकिंग कर लो ना। स्टैकिंग का मतलब एक के ऊपर एक चेन पहनना, जैसे लेयरिंग होती है ना कपड़ों में, वैसे यहाँ पे स्टैकिंग होती है। तो एक छोटी चेन पहन ली, एक लंबी चेन पहन ली, उसमें से एक पे पेंडेंट हो गया। ये काफी ज्यादा कूल स्टाइल है चेन्स पहनने का। या आप सिर्फ प्लेन चेन्स भी रख सकते हो स्टैकिंग करते हुए। बस ये याद रखना कि दोनों की लेंथ में काफी डिफरेंस हो। और ये प्लीज ध्यान रखो कि चेन्स की लेंथ बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप 18-20 इंच टाइप की चेन ले रहे हो तो वो आपके चेस्ट के एकदम ऊपर वाले एरिया में आएगी। अगर आप 22-24 इंच वाली चेन ले रहे हो तो आपके चेस्ट के मिडिल वाले एरिया तक आएगी। इससे ज्यादा लंबी ले ली तो बिल्कुल बाबा वाली चेन लगेगी, वरमाला लगेगी। और अगर आपने इससे ज्यादा छोटी ले ली, मतलब 18 से भी छोटी ले ली, 16 या 15-14 इंच टाइप की ले ली, तो वो चोकर लगेगा एकदम। नेक्स्ट आ जाते हैं ईयररिंग्स पहनने के रूल्स पे। अब देखो ईयररिंग्स सबसे ज्यादा ट्रिकी और थोड़ा सा मुश्किल ज्वेलरी पीस है मेन को कैरी करने के लिए। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, स्टड वाली जो इयरिंग्स होती हैं, जो एक छोटा सा डायमंड या हीरा या नकली हीरा जो भी है उस टाइप का कानों में होता है, वो उसका फैशन जीरो डेड हो चुका है। प्लीज मत पहनना, छिछोरे योयो बॉय लगोगे। आजकल सबसे ज्यादा फैशन जिस टाइप की इयरिंग्स का चल रहा है वो है हुप इयरिंग्स। मतलब एक सर्कल सा आपके कानों पे लगा होगा और उस सर्कल से लटक रहा होगा कुछ ना कुछ। इयरिंग्स में मैं कहूंगा कि सिर्फ या तो ब्लैक कलर या फिर सिल्वर कलर, सिर्फ यही 2 कलर्स आपको पहनने चाहिए। बाकी सारे थोड़े ज्यादा झटाक दिखते हैं और फेस का पूरा बैलेंस खराब कर देते हैं। और इयररिंग्स ऐसी चीज़ है ना, काफ़ी लोगों को ये डर लगता होगा कि यार अगर मैं इयररिंग्स पहनूंगा तो यार ज़्यादा ऐसा फेमिनिन ना लगूं। पहली बात तो फेमिनिन लगने से डरना ही नहीं चाहिए, बट एनीवे वो कभी और डिस्कस करेंगे। जैसे मैं भी पहन के जाता हूँ ना इयररिंग वो लटकने वाली, तो मेरी मॉम बड़ा गंदा सा मुंह बनाती है कि है ये क्या पहना हुआ है। तो मैं उनको ये बोलता हूँ, मम्मा मैं आपको दिखाने के लिए नहीं पहन रहा हूँ। और अगर आप अपने पेरेंट्स से कुछ ज़्यादा ही डरते हो तो यार जब घर से निकल रहे हो तो जेब में रखे जाया करो वो इयररिंग को, और जब जिस जगह पे जा रहे हो वहाँ पहुँचते हो तब पहन लो। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब भी मैं अपनी इयररिंग्स पहन के जाता हूँ,
मेरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं उसके लिए, और वो भी लड़कियों से। तो अब आ जाते हैं बेस्ट कॉम्बिनेशंस क्या है ज्वेलरी पहनने की। सबसे पहली लेवल 0, मतलब कि एक स्टार्टर पैक किसी भी बेसिक आउटफिट के लिए, या फिर एक्चुअली किसी भी आउटफिट के लिए। एक सिंपल सिल्वर कलर की चेन, एक सिंपल रिंग मतलब वो बैंड टाइप की रिंग, और एक सिंपल सिल्वर कलर की वॉच। ये हो गया एकदम बेसिक लेवल। इसमें मेरी रिंग प्योर सिल्वर की रिंग है। अब मैंने प्योर सिल्वर की क्यों ली है, मैं स्टेनलेस स्टील भी ले सकता था, बट मैं चाहता था कि मैं थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का शाइन वाला मेटल लूं। आप चाहो तो आप स्टेनलेस स्टील वाली भी ले सकते हो। और जो मेरी गले की चेन है वो सिल्वर की नहीं है, वो थोड़ी सी महंगी है, वो प्लैटिनम की है, वो मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी से ली थी, तो अब वो आपके बजट में नहीं है तो आप मत लो। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पेशली अगर आपको घर से कोई गिफ्ट विफ्ट मिल रहा है तो आप डेफिनेटली प्लैटिनम जैसे मेटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट आई नो काफ़ी ज़्यादा लोगों की उतनी बजट नहीं होती, करीब 30, 40, 50 हज़ार टाइप तक का चला जाता है वो। मैंने सिर्फ एक बार ली थी इसलिए क्योंकि मेरी फर्स्ट सैलरी थी और मुझे कुछ इन्वेस्ट करना था रादर दैन फालतू की चीज़ों पे पैसे उड़ा दूँ। एंड मेरी वॉच वही है जो बजट वॉचेस वाले वीडियो में दिखाई थी, 2000 रुपये की सुपर्ब वॉच। अब इसी में आपको लेवल अप करना है तो आप अपनी चेन के अंदर एक पेंडेंट डाल सकते हो एंड साथ में एक स्टेटमेंट रिंग ऐड कर सकते हो या ब्रेसलेट भी ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया भाई कि हमने सारी एक्सेसरीज के अंदर थोड़े एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दिए। अब इसको अगर और लेवल अप करना है तो अपनी चेन्स को स्टैक कर सकते हो, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। उसमें से एक पे पेंडेंट हो और एक पे ना हो। रिंग्स भी आप बढ़ा के 4 कर सकते हो, मतलब दोनों हाथों पे 2-2, एंड साथ में एक ब्रेसलेट ऐड कर लो। या आपको एकदम ही स्ट्रीट स्टाइल या एकदम ट्रेंडी टाइप का करना है तो अपनी चेन्स को वही स्टैक्ड रख के उसमें जो पेंडेंट ऐड किया है वो नेक्स्ट लेवल क्रेजी से ऐड कर लो कुछ। साथ में रिंग्स भी थोड़ी चंकी वाली, थोड़ी ज्यादा कैरेक्टर, थोड़ी ज्यादा डिटेल्स वाली ऐड कर सकते हो। इयररिंग्स भी आप थोड़ी डैंगलिंग वाली रख सकते हो, मतलब कि वो जो लटक रही होती हैं। अब इन सब चीजों से आपकी एक्सेसरीज एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगी। बट हाँ यार, एक और चीज मैं रूल्स में शायद बताना भूल गया, इतनी एक्सेसरीज अगर आप पहन रहे हो तो बाकी के कपड़े प्लेन ही रखना। जैसे मैंने प्लेन ब्लैक टी शर्ट के ऊपर पहनी है सारी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इतनी ज्यादा ही पहनी, मैं कह रहा हूँ इन लेवल्स में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो आप अपने लिए। अब जो मेरी प्लेन वाली रिंग्स हैं वो स्टर्लिंग सिल्वर है, वो मैंने Amazon से मंगवाई थी, उनके लिंक में डाल दूंगा नीचे। और जो मेरी थोड़ी स्पेशल वाली रिंग्स हैं वो मेरे को क्लॉक्स एंड कलर्स नाम के ब्रांड से मिली थी, जो यूएस का ब्रांड है। वॉचेस जितनी भी हैं सबके लिंक्स बजट वॉचेस वाली वीडियो में हैं ही। एंड नेकलेसेस एंड चेन्स का तो फंडा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट एक सिल्वर, स्टर्लिंग सिल्वर, असली सिल्वर की एक चेन तो ले ही लो, प्लेन चेन। फिर उसके बाद Amazon से पेंडेंट्स मंगवा के जो भी आपका स्टाइल है उस हिसाब से उसमें लगाते रहो। और ब्रेसलेट्स भी मेरी सारी Amazon से हैं, अलग अलग छुटपुट ब्रांड से, तो आप वो उनके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। अब मान लो कि आपका स्टाइल ना थोड़ा सा क्लासिक, थोड़ा सा मेंस वेयर टाइप का है, मतलब आप शर्ट और चीनोस पहनते हो, तो आपकी वॉच होनी चाहिए एक लेदर स्ट्रैप वाली या फिर फैब्रिक स्ट्रैप भी हो सकता है, और आपकी ब्रेसलेट्स होनी चाहिए एकदम बीड्स वाली। अब वहाँ नेकलेस तो कॉलर वाली शर्ट में तो क्या ही नेकलेस पहनोगे। बट अगर मेंस वेयर की जगह आपका थोड़ा सा फॉर्मल सा स्टाइल है, मतलब शर्ट पैंट सूट ये सब पहनते हो आप, तो डेफिनेटली आपकी एक्सेसरीज लेदर और मेटल वाली होनी चाहिए। तो घड़ी भी लेदर और साथ में मेटल वाली, और आपकी ब्रेसलेट भी लेदर और मेटल वाली, और आपकी रिंग्स कैसे लेदर की होंगी, मतलब रिंग्स फिर सिर्फ मेटल की, बट कम रिंग्स पहनना फॉर्मल में। ऐसे ही अगर आप थोड़ी सी रिजॉर्ट वेयर टाइप का पहन रहे हो या फिर सॉफ्ट बॉय एस्थेटिक कर रहे हो, स्पेशल जो स्टाइल्स होते हैं कुछ, तो मेरे हिसाब से बेस्ट लगता है बीडेड, मतलब कि वो पर्ल टाइप की नेकलेस, पर्ल टाइप के बीडेड वाले ब्रेसलेट्स, और हल्की पतली वाली वॉचेस, और हल्की फुल्की सी रिंग्स। अब ऐसे अगर आपकी थोड़ी सी डेली कॉलेज टाइप की वाइब है, या फिर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, एथलीट हो, थोड़ी स्पोर्टी वाइब है, तो सबसे बेस्ट जो मटेरियल लगता है एक्सेसरीज का वो होता है सिलिकॉन। अब सिलिकॉन में आपको ब्रेसलेट्स भी मिलती है बैंड्स के फॉर्म में, और आपको ना रिंग्स भी मिलती है सिलिकॉन की। वो सिलिकॉन की रिंग्स बड़ी फायदेमंद होती है क्योंकि वो अलग अलग कलर्स में भी मिल जाती हैं, और साथ में वो कंफर्टेबल बहुत होती है। इन सब के भी लिंक्स मैं नीचे पक्का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब रही बात इन सब के ब्रांड्स की, देखो ब्रांड्स अलग अलग होते हैं जो अच्छे होते हैं, मैं काफी सारे लिंक्स तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, लेकिन कुछ ब्रांड्स जो आप चेकआउट कर सकते हो कहीं और पे भी। येलो चाइम्स काफी अच्छा है रिंग्स वगैरह के लिए, नेकलेस, चेन्स, पेंडेंट्स वगैरह के लिए। मेरे हिसाब से आपको स्पेशली अंदर प्लेन वाली चेन के लिए एक सिल्वर कलर की चेन में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जिंदगी भर चलेगी और उसका ना रेट कम नहीं होगा, खराब नहीं होगा। सिल्वर का रेट ऑलमोस्ट सेम है। वॉचेस के लिए बजट में टाइटन, टाइमेक्स, कैसियो बेस्ट ब्रांड्स। एंड दैट्स इट। आई होप अब आप बहुत ज्यादा सेक्सी दिख पाओ ज्वेलरी पहन के। अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिव अवे पे। इस वीडियो पे भी 5000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं गिव अवे कर रहा हूँ एक 2000 रुपीज का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर किसी एक लकी सब्सक्राइबर को। सारी डिटेल्स स्क्रीन पे। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।